हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हम देखेंगे चैनल मैसेजेस ऑफ़ योर पर्सन। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, चाहे आप लोगों की सिचुएशन नो कांटेक्ट है या अगर वो आपसे अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं तो वो इन मैसेजेस के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको वेलकम है मेरे चैनल पर, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलते हैं चैनल मैसेजेस ऑफ़ योर पर्सन। देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। यू डिज़र्व लव। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया है। ओके, finances and career, calling in your soulmate, worth waiting for, deception, children, this could be the one. बॉटम से क्या आया है। अनरिक्वाइटेड लव। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। इस वक्त मेरे व्यूअर्स, मुझे इन कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि मोस्टली आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं। आप लोगों के दरमियान बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो आपके पर्सन के बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, यानी आप सिंगल पेरेंट हैं, आपके पर्सन सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, मुझे आप लोगों के दरमियान जो इस वक्त इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। आप लोग अगर एक दूसरे से सेपरेशन में हैं, अगर मैरिड हैं और फिर भी सेपरेशन है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं आपकी सिचुएशन में, और अगर आप लोग सिंगल भी हैं तो भी शायद आपके पर्सन आपको स्टेबल लाइफ दे नहीं पा रहे, स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, उनके फाइनेंसेस और करियर इश्यूज़ हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपकी जो विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशन है, यानी आप अपने पार्टनर को जो भी उनके लिए प्रेयर्स करते हैं, जो अफर्म करते हैं, जो विजुअलाइज करते हैं, वो आप दोनों को करीब लेकर आएगा, यानी वो हेल्प करेगा आप दोनों को करीब आने में। ये एक सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लवेबल हैं, आप लव डिज़र्व करते हैं, और आपसे वो ये भी कहना चाहते हैं दिस कुड बी द वन। ये वही आपके रोमांटिक पार्टनर हैं, या आपसे ये कह रहे हैं कि ये आपके वही रोमांटिक पार्टनर हैं जिनको आप ढूंढ रहे थे, या ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप इनके वही रोमांटिक पार्टनर हैं जिसको ये हमेशा से तलाश कर रहे थे। तो एक मैसेज भी ये है, आप अगर इनके बारे में ये सोचते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में केमिस्ट्री नहीं है, अट्रैक्शन बाकी नहीं बचा, या आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है, क्योंकि डिसेप्शन का कार्ड भी है। मोस्टली लोग यहाँ पर जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ब्रेकअप में हैं, वो अपने पर्सन के बारे में यही सोचते हैं कि अब ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन नहीं है, कोई केमिस्ट्री बाकी नहीं बची, और डिसेप्शन यानी आपके पर्सन ने आपको चीट कर दिया है और इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, आपसे ये हाइड करते हैं चीज़ें। चीटिंग एक हाइड, चीज़ों को छुपाना भी एक तरह की चीटिंग है, हाइड करना ये भी एक चीटिंग है। तो आपको ऐसी फीलिंग आती है, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनके फाइनेंशियल और करियर इश्यूज़ हैं,
जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इनके बच्चे हैं, ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं या किसी और के साथ मैरिड भी हो सकते हैं। तो ये है इस वक्त आपके पर्सन के मैसेजेस आप लोगों के लिए। मैं और मैसेजेस लूँगी, टैरो से भी मैसेजेस लेते हैं और कुछ मैसेजेस हम मोनोलॉजी से भी लेंगे कि आप लोगों के इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है। अ टाइम फॉर हीलिंग, communication is key, believe in the impossible. Okay, one more card please. 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास और बॉटम से क्या आया है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। Be bold and make the first move. Confidence is your key to success. तो इस वक्त अगर आप लोग सेपरेटेड हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप सिचुएशन है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है ये टाइम हील करने का है। आप अपने आप को हील कीजिए, जो भी पेन आपको मिला है उसको हील कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यानी आप एक बोल्ड मूव लीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि जो आपका कॉन्फिडेंस है वही आपके सक्सेस की चाबी है। यानी आप जितने कॉन्फिडेंट हैं उतनी ही सक्सेस आपको मिलेगी। आप अपने आप पे फोकस कीजिए, हीलिंग कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और एक बोल्ड मूव लीजिए अपनी लाइफ में। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यानी कि जो आपको चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं उस पर बिलीव कीजिए कि वो पॉसिबल होंगी। और कम्युनिकेशन जो है वो इस टाइम पे हो सकता है और क्लियर कम्युनिकेट कीजिए, क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन आपके पर्सन से आपको रिसीव हो सकती है, तो जब भी आप उनसे कम्युनिकेट करें तो क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। ये टाइम लेने का नहीं है, ये टाइम देने का है। इस टाइम पे अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से तो ये टाइम एक्सपेक्टेशन का नहीं है, क्योंकि ये टाइम हील करने का है। आपको खुद बोल्ड मूव लेने हैं अपनी लाइफ के लिए, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर एक बोल्ड मूव लीजिए अपनी लाइफ के लिए। अपने आप पे फोकस कीजिए। आपने जिन चीज़ों को समझा है कि ये इम्पॉसिबल हैं या आपकी लाइफ में नहीं हो सकती, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना, आपका जो आपका कॉन्फिडेंस है वही आपका की टू सक्सेस है, आपकी चाबी है सक्सेस की। तो आप ये ना सोचें कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे ही होती हैं सब चीज़ें, डिवाइन की मर्ज़ी से ही होती हैं। अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि और आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल मैसेजेस ऑफ योर पर्सन, इस वक्त वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए उनके। टैरो से हम चेक कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स,
3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 9 ऑफ कप्स आया है बॉटम से। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी भी विश है कि वो आपकी तरफ आएं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो मैस क्रिएट हुआ है इस टाइम पे, वो अपने जितने भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो भी मैस है, कन्फ्यूजन है, चैलेंजेस हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं आपके पर्सन, उनको इस वक्त 2 रास्ते हैं, वो आपके लिए डिसीजन लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैस है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी, क्योंकि फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड भी है, चिल्ड्रन का कार्ड है, तो बच्चे थर्ड पार्टी हो सकते हैं। फाइनेंसेस एंड करियर यानी इनका करियर और इनके फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं, वो आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी हो सकते हैं, लेकिन इनकी विश है कि ये इस तमाम मैस से निकलकर आपकी तरफ वापस आएँ, आपके लिए कोई डिसीजन लें, क्योंकि इनकी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं, क्रॉस रोड्स पर हैं। तो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि उनकी भी यही ख्वाहिश है, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करें कि उनकी लाइफ में मैस क्रिएट हुआ है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अगेन कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, जो ये बता रहा है कि इनको बहुत करेज की ज़रूरत है इस टाइम पे, यानी कि ये जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए इनको, या आपको ये बताना चाहते हैं कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड हैं, हार्ट ब्रोकन हैं, लेकिन इनके हालात इस टाइम इजाज़त नहीं दे रहे कि ये इस रियूनियन के लिए, यानी आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं आपको, इनका मैसेज है कि लव म्यूचुअल है, ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप इनसे प्यार करते हैं, लेकिन ये स्टक हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं सिचुएशन कैसे ठीक होगी, कैसे आपकी तरफ आ सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, और ये अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको बता रहे हैं कि ये बहुत सब्र बर्दाश्त से काम ले रहे हैं और अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं। इनका मैसेज यही है आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको बताना चाहते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये इस वक्त अपने आप पर काम कर रहे हैं, सेल्फ फोकस्ड हैं, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट होकर ज़रूर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। एक फियरलेस एक्शन होगा इनका आपकी तरफ, क्योंकि ये इस वक्त हालातों से लड़ रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स मुझे वक्ती नज़र आ रही हैं। हैंगमैन की सिचुएशन है, ये अटके हुए हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं इस सिचुएशन में, लेकिन जस्टिस होगा यहाँ पर। 2 मेजर अरकाना बैक टू बैक और थर्ड मेजर अरकाना डेथ है यहाँ पर, जो कि मुझे बताता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये इस टाइम पे इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, और ये जस्टिस चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ये आपके साथ जस्टिस कर सकें। इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, फुली ट्रांसफॉर्म होकर इस सिचुएशन में जहां अटके हुए हैं वहां से निकल कर ये आपकी तरफ आएंगे। यस, आप देख सकते हैं बैक टू बैक 4 मेजर अरकाना यहाँ पर आया है द टावर, और टावर का कार्ड डेथ के साथ आया है। मींस के चीज़ें बहुत ज़्यादा डिवाइन इंटरवेंशन इनकी लाइफ में चल रहा है, बहुत ज़्यादा केओस है, डिस्ट्रक्शन है, एक तरह से इनकी फैमिली लाइफ और इनकी फाइनेंशियल लाइफ में डिस्ट्रक्शन है। ये बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, या आपसे ये कहना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डिस्ट्रक्शन है, चाहे वो इनकी मदर हैं या ये अगर मैरिड हैं
तो ये इनकी वाइफ हो सकती हैं, इनके स्पाउस हैं, इनकी लाइफ जहाँ पर अटकी हुई थी वहाँ डिस्ट्रक्शन है। और ये एक कार्मिक जस्टिस है जो कि हो रहा है यहाँ पर। इनका कार्मा रिलीज़ होगा। इस सिचुएशन में ये फ़ाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टैंड ले रहे हैं ये, और ये इस सिचुएशन से इमोशनली विड्रॉ करना चाहते हैं। या आपको ये बता रहे हैं कि इस सिचुएशन में हो सकता है कि इनका कोई कोर्ट केस चल रहा हो जिसमें बच्चों का प्रॉब्लम हो, यानी कि बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। किसी तरह का कोर्ट केस हो सकता है इनकी वाइफ के साथ, एलिमनी का इशू हो सकता है, या बच्चों की कस्टडी का मसला हो सकता है। तो आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त इनकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, और ये इस सिचुएशन से, जो सिचुएशन काफ़ी टाइम से अटकी हुई है, ये इससे बाहर आना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपके पर्सन के मैसेजेस थे ये आप लोगों के लिए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ इनका कुछ होने वाला है, और 2-3 मैसेजेस मैं लूँगी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं नियर फ्यूचर, क्या हो सकता है। केमिस्ट्री फर्स्ट कार्ड, अट्रैक्शन, one more card please, कोडिपेंडेंसी। ओके, तो इस वक्त तो आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए ये है कि इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ। केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन का मैसेज आ रहा है दोनों कार्ड्स में। लेकिन ये आपसे कहते हैं कि कोडिपेंडेंसी से बचिए, यानी कि अगर आप इन पे कोडिपेंडेंट हैं तो वो नहीं होना है। अट्रैक्शन भी है, केमिस्ट्री भी है, सब कुछ है इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही मजबूर हैं। रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं आपके लिए, या आपके सोलमेट हैं। और ये कार्ड सेकंड टाइम आया है, क्योंकि सोलमेट का कार्ड पहले भी आया था और फिर आया है सोलमेट का कार्ड। तो फीलिंग्स भी हैं, केमिस्ट्री भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने कोडिपेंडेंसी से बचना है। अभी तो यहाँ पर कोई रिकन्सिलिएशन का मुझे कार्ड नहीं मिला है, लेकिन इस वक्त आपने इस रिलेशनशिप पे कोडिपेंडेंट नहीं रहना है, अपने आप पे फोकस करना है, सेल्फ़ हीलिंग करनी है अपनी, और अपने आप पे वर्क करना है, अपने काम पे वर्क करना है, अपनी सक्सेस जो आप चाहते हैं उसको अचीव करना है। आप इन पे कोडिपेंडेंट ना रहिए। तो सोलमेट तो ये हैं आपके, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, और अट्रैक्टेड हैं, या आपका कोई परफ्यूम इनको बहुत पसंद है, और ये आपको बहुत, मतलब आपका जिस तरह कैरी करने का स्टाइल है, ये उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आप इनको बहुत खूबसूरत लगते हैं, और आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। तो लेकिन कोडिपेंडेंट नहीं रहना है, आपने अपने आप पे फोकस करना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।